अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि आज परभनी जिले के कुरैशी समाज ने जिस तरह से यहां पर आज एक निर्णय लिया और महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने गो हत्या बंदी कायदा लाया हुआ है और जिस तरह से यहां पर गोमांस पर पूरी तरह से गोमांस बिक्री पर और गाय और बैल के फरोख्त और खरीद पर पूरी तरह से पाबंदी लाई हुई है। आज कुरैशी समाज के लोगों ने भी एक डिसीजन बहुत अच्छा लिया है। कुरैशी समाज के इस डिसीजन का मुस्लिम समाज की जानिब से पूरी तरह से स्वागत किया गया है। इन्होंने आज से यह निर्णय ले लिया है कि परभनी जिले के किसी भी बाजार में कोई भी जानवर की खरीद और फरोख्त अब ये लोग बिक्री और यहाँ पर खरीदारी पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। इस तरह का निर्णय आज से लिया गया है। वो निर्णय सिर्फ और सिर्फ इसके लिए लिया गया है कि जो जानवर ये खरीद रहे थे, यहाँ पर बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग और गोरक्षक जो डुप्लीकेट गोरक्षक है और जो गाय और बैल की रक्षा करने का सिर्फ नाम मात्र यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और इनको खरीद जिस तरह से रोका जाता है, गाड़ियों को रोककर बाद में यही माल मार्केट में लाया जाता है, यही माल यहाँ पर बाजार में लाया जाता है, ऐसा आरोप यहाँ पर कुरैशी बिरादरी की जानिब से लगाया गया है। हकीकत में गाय और बैल का गोश्त पूरी तरह से बैन किया गया है महाराष्ट्र सरकार की जानिब से। तो अब खाने पर भी पाबंदी है और जिस तरह से यहाँ पर गुटखा बंदी है, गुटखा खाना नाजायज है, शराब बंदी है तो शराब पीना भी नाजायज है। उसी तरह से गोवंश पर जिस तरह से पाबंदी लाई हुई है और गोमांस पर भी पाबंदी लाई हुई है, तो गोमांस भी खाना अब यहाँ पर गलत बात है और गो मांस बेचना भी गलत बात है, जिसके चलते यहाँ पर कुरैशी समाज के, कुरैशी बिरादरी के लोगों ने एक डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद में ये कहा कि पूरी तरह से आने वाले जुमेरात से हमारी दुकानें पूरी तरह से 100% बंद रहेंगी। हम गो हत्या बंदी का कायदा महाराष्ट्र सरकार ने लाया, उसके बाद में हमने गोमांस की बिक्री करना ही 100% बंद कर दिया। लेकिन उसके बावजूद कुछ मन चले, कुछ भामटे, कुछ लोग ऐसे जो जिन्हें पैसे की सख्त जरूरत है, जिन्हें भीख में भी कोई पैसा नहीं देता है, ऐसे लोग दुकानों पर आकर यहाँ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप अपनी दुकान में गोमांस रख रहे हैं, जबकि ये कुरैशी समाज के लोग इनके दुकानों में यहाँ पर रेड़े का मांस रख रहे थे, भैंस का मांस रख रहे थे और ये कंफर्म होने के बावजूद भी कुछ लोग ब्लैकमेलर्स दुकानों पर जाकर यहाँ पर उनसे कितने पैसे निकलते हैं इस बात की कोशिश कर रहे थे और घरों पर जाकर भी जिस तरह से लोग इंफॉर्मेशन दे रहे थे पुलिस महकमे के लोगों को कि इनके घरों पर भी यहाँ पर भैंस की बजाय कोई और जानवर कट रहा है, इस तरह की तकलीफों का सामना कुरैशी समाज के लोग कर रहे थे। हकीकत में आज उन्होंने जो निर्णय लिया है, जो डिसीजन लिया है, आज परभनी जिले में यह डिसीजन लिया गया है, औरंगाबाद में भी इसी तरह का कुरैशी समाज की जानिब से डिसीजन लिया गया है, जालना में भी इसी तरह का डिसीजन लिया गया है। उसी के साथ में पूरे महाराष्ट्र भर में कुरैशी समाज के जानिब से हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का निर्णय लिया गया और इस निर्णय का मुस्लिम समाज ने सत्कार और स्वागत भी किया है। जिस तरह से यहाँ पर यह निर्णय लिया गया है, अब जो किसान भाई है ये जानवर किसे बेचेंगे, ये अपना मवेशी किसे बेचेंगे, ये अपने मवेशी को अपने बच्चों के शादी के लिए, अपने बच्चों के बीमारी के लिए, अपने खरीदारी के लिए, अपने पिक और अपने बीज और बियाने खरीदारी के लिए ऐसे जानवरों को रखते थे जो इनके इस्तेमाल में नहीं है। ऐसे जानवरों को ये बेच दिया करते थे कुरैशी समाज के लोगों को। लेकिन अब कुरैशी समाज ने पूरी तरह से जब डिसीजन ले ही लिया है कि अब किसी तरह का कोई जानवर हम खरीदने वाले ही नहीं है, बाजार पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया गया, खरीद और फरोख्त पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, तो ये लोग 100% बेरोजगार हो चुके हैं। जो पढ़े लिखे युवा है कुरैशी समाज में, इन लोगों को भी महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों में समाविष्ट करना चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनियों में समाविष्ट करना चाहिए। अगर महाराष्ट्र सरकार के पास में सरकारी नौकरी अवेलेबल नहीं है तो ऐसी सूरत में कुरैशी समाज के उन बेरोजगार युवकों को, जो रोजगार इन्हें दुकानों की वजह से मुहैया था, अब ये रोजगार नहीं है, बेरोजगार हो चुके हैं, तो ऐसी सूरत में इन बेरोजगार युवकों को नौकरी भी देना बहुत जरूरी है। अब ये लोग कहां जाएंगे, किसके पास नौकरी मांगेंगे, किसके पास जाकर ये रोजगार मुहैया कराएंगे। ये बिरादरी, कुरैशी बिरादरी पूरी तरह से बेरोजगार हो चुकी है। इस बिरादरी को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अब रोजगार मुहैया कराकर देना बहुत जरूरी है, वरना
ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि यहाँ पर अब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी ख्याल करना चाहिए। हम कुरैशी समाज के, कुरैशी बिरादरी के लोगों, जब बेरोजगारी बढ़ जाती है समाज में, तो ऐसी सूरत में बेरोजगार युवक गलत काम करते हैं, गलत कारोबार में लग जाते हैं, गलत दिशा में लग जाते हैं। तो कुरैशी समाज के लोग, कुरैशी बिरादरी के लोग, ये जो नौजवान हैं, ये काबिल तारीफ है। ये अगर बेरोजगार हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में ये तो रोजगार मुहैया कराने की तलाश में, ये तो रोजगार की तलाश में कहीं ना कहीं निकलेंगे ही। लेकिन वक्त रहते अब महाराष्ट्र सरकार ने भी इन बेरोजगार युवाओं की बात को रखना चाहिए और बेरोजगार युवाओं को रोजगार अवेलेबल कराकर देना बहुत जरूरी है। हकीकत में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम मान्यवरों ने दी है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पर भी इन्होंने किस तरह के आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी कि इन्होंने किस तरह की मांग की है और दीगर जो संगठनाएं हैं, जिन लोगों ने इन्हें ब्लैकमेल किया है, जो लोग इनकी गाड़ियां रोकते थे, जिन लोगों ने इनका नुकसान किया है, कुछ कुरैशी बिरादरी के कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन पर कर्जा हो चुका है कि माल खरीदने के लिए इनके पास में पैसा नहीं रहता था। तो ऐसी सूरत में मवेशी खरीदने के लिए ये लोग ब्याज से पैसा लेते थे, कुछ लोग उधार पैसा लेते थे। अब इनका जो उधार का पैसा है, ये उधार का पैसा इनके छाती पर है, ये लोग वो उधार का पैसा कैसे फेडेंगे? जिन लोगों ने ब्याज से पैसा लाया है, ये लोग ब्याज का पैसा कैसा फेडेंगे? जिन लोगों ने किसी से उधार लाखों रुपए लिए हैं, ये जानवर खरीदने के लिए जिन लोगों ने लाखों रुपये उधारी लिया हुआ है, अब ये पैसा कैसा फेडेंगे? जबकि इनके गाड़ियां पकड़े गए, इनका माल पकड़ा गया, तो ये लोग भरपाई कहां से करेंगे? रोजगार होने की वजह से ये लोग परेशान हो चुके हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इनके रोजगार के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक परभनी के जिम्मेदार के मैं भी उसमें जिम्मेदार हूँ छोटा। हमारे परभनी की बिरादर की तरफ से तय हुआ, परभनी ज़िले की जो लेवल से जो आज मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि जो जानवर के ऊपर जो लूटा जा रहा, मारा जा रहा और दुकानों पे जाके दहशतगर्दी कर दे रहे जाके, जबकि उसके दुकान पे जाने की परमिशन सिर्फ पुलिस को है और चौकसी करना चाहिए। वो चौकसी नहीं करते हुए किसी के बोलने के ऊपर जाके वहाँ पे पूरा 20-25 पुलिस जाके ध्यान करके और ऊपर बेकायदेसरी गुना दाखिल करके अंदर डाल रहे। भाई इसका मतलब क्या है? भाई लोग जब हमारे पास गायवंश बंद है, पूरा ऑल इंडिया में गायवंश बंद है, बंद होने के बाद भी हम गायवंश को हाथ नहीं लगा रहे। ठेला भैंस इस पर तो पाबंदी नहीं है, ये तो काटना चालू है, इसकी परमिशन भी है। और ये भैंस रहते हुए, अगर चमड़ा रहते हुए, मुंडी पैर रहते हुए, ये जो लोग हम पे आके जुल्म कर रहे हैं और गुना दाखिल करके हमको अंदर डाले, पुलिस का भी इसमें और उनकी मदद कर रहे, आरएसएस की मदद कर रहे पुलिस वाले भी। इसके ऊपर मेरे को बोलना है। आप क्या मांग करेंगे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से? अगर आपके समाज के युवक जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ये कारोबार करते थे मांस बेचने का, उन लोगों के लिए क्या मांग करेंगे आप गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से, जब बेरोजगार आपके युवक हो जाएंगे तो? हमारे सरकार से ये मांग है कि जो 15,000 पूरे जिले के और इंडिया के अंदर जो भी है हमारे युवक है, जो गोश्त के ऊपर कारोबार करते थे और पढ़े लिखे भी है उसमें, उनके लिए नौकरी देना चाहिए। और जो कारोबार हमारा बंद है, अब इसके बेवजह जो तकलीफ दे रहे, ये तकलीफ देना नहीं चाहिए। और हमको हम नगर कमेला हमको स्लॉटर हाउस देना चाहिए यहाँ पे। और आरएसएस को, बजरंग दल को हक नहीं है माल हमारा लूटना पकड़ना, ये पुलिस का अधिकार है। पुलिस ने आके पकड़ना, उन्होंने चौकसी करना और बिलावज किसी घर में घुसना नहीं, दुकान पे घुसना नहीं। अगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आपकी इन जो आपने रोजगार के लिए आपके युवकों को डिमांड की है, अगर ये मांग आपकी पूरी नहीं हुई तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे आप बेरोजगार पूरी तरह से हो गए, जबकि आपने दुकानें ही बंद कर दी, तो ऐसी सूरत में दूसरे कारोबार क्या करने वाले हैं और क्या मांग करेंगे? सरकार से ये मांग करेंगे हम, मुख्यमंत्री से हमारा ये निवेदन है, मांग भी है कि जो हम अगर हमारा इतने लोगों के ऊपर नौकरियां नहीं मिले, अगर कारोबार हमारा नहीं चालू हुआ तो हम बड़ा घेराव डालेंगे, आंदोलन करेंगे और पूरे रोड पे आ जाएंगे। जी भाई। मैं कुरैश बिरादर का जिम्मेदार हूँ, हाजी अब्दुल करीम कुरैशी, परभनी। आज आपके पास में जो मीटिंग हुई कुरैशी मस्जिद में, मीटिंग में आपका क्या तय किया गया? मीटिंग में जो है तो आज जो है तो पूरी बिरादरी जो है तो एक जगह जमा हुई और उसमें तय किया गया है कि भैंस बैल
जो भी चीज़ है वो नहीं काटेंगे, पूरा बाज़ार बंद कर देंगे। और ये जो बाहर जो लोग जो पकड़ रहे उनके लिए जो है तो सख्त से सख्त जो है तो कार्रवाई करना चाहिए। और ये लोग जो है तो बाज़ार में खुद बेचते हैं और रोडों पे जो है तो लाकर जो है तो हमारे लोगों को पकड़ते हैं, कंपनी में माल डालते हैं और कंपनी भी बंद होना चाहिए। आप ये कंपनियाँ किन के? कंपनियाँ जो है तो 57 कंपनी जो है तो सब हिंदू लोगों की कंपनी है, अलकाबीर या औरंगाबाद की जो पूर्णा की है, सब जो लोग हैं तो ये सब हकीकत में कुरैशी समाज जब माल खरीदता था और माल खरीदने के बाद में जब इनके गाड़ियों में ये माल आता था तो उसके बाद में जो लोग ये गाड़ियां पकड़ते थे, गाड़ियां पकड़ने के बाद में ये माल गौशाला में जाता था और गौशाला से फिर ये मार्केट में बाजार में ये माल आता था। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? जो है तो गौशाला वाले जो है तो माल पूरा पकड़ के जो है तो गौशाला में जो है तो महीना 15 दिन रखते, उसके बाद जो है तो कुरैशी लोगों को लाके जो तो 10,000 में 5,000 में बेच के उनको जो तो करने लगा। अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुरैशी बिरादरी ने किस तरह का डिसीजन लिया और क्या गवर्नमेंट से आपने मांग करे? गवर्नमेंट से यही मांग है हमारी कि जो है तो कुरैशी बिरादरी को जो है तो नौकरी दीजिए। 15,000 पब्लिक है, 15,000 जो लोग हैं उनको जो है तो नौकरी दीजिए। और जो है तो जो बेकार लोग हैं जो हम रोड पे आ जाएंगे। और दूसरी बात जो है तो बिरादरी से जो है तो ये करे। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, थोड़ा मीटिंग चालू थी, लगा था गंगाखेड़ के मैं जिम्मेदार बात कर रहा हूँ। हमारे तालुके में जो भी अभी परभनी ज़िले के अंदर यहाँ के जो जिम्मेदारों ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय के ऊपर हम हमारे तालुके में काम करेंगे, सब लोगों को बोलेंगे। और जो भी हमारे तालुके के लोग हैं गंगाखेड़ के, सब ने ये कमेटी के हिसाब से चलना, जो कमेटी ने बोली वो हिसाब से। लास्ट तारीख जुमेरात तक की दिवाली है, सब जो भी देहात के खेड़े पाड़े के बूथ की लास्ट दिन जुमेरात है ना, खरीदी बिक्री और बाज़ार में भी कोई माल खरीदी बिक्री नहीं करना। गंगाखेड़ के कल का जो बाज़ार है कल खरीदी बिक्री कोई व्यापारी कोई करेगा नहीं, तो हमारे शनिवार का। हाँ, अगर किसान ने आपके दावन पर अपने मवेशी लाकर बांधे और जबरदस्ती अगर आपको माल देने की कोशिश करे तो ऐसी सूरत में आपका क्या निर्णय रहने वाला है? हम लेंगे नहीं, फ्री में भी दिया तो नहीं लेंगे। शेतकरी ने अगर से हमको फुकट भी ले बोला तो नहीं लेंगे हम। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ये आप माल अगर फ्री में भी दे रहे हैं आपको जबरदस्ती किसान, तो भी नहीं लेने की वजह क्या है? वो हमारे को रास्ते में गाड़ी अड़ा के मार रहे, हमारे गाड़ी के संगत खाली गाड़ी का एक आदमी रहता है, ड्राइवर और किन्नर मालक कोई नहीं रहता है। लोग माल भी लूट रहे, पैसे भी लूट रहे, मोबाइल भी छिना के ले रहे। बजरंग दल के लोग आए इसके पहले गंगाखेड़ में माल पकड़े थे। पीआई साहब को मैं बोला था, भाई ये जो जानबूझ के मुस्लिम समाज का क्यों माल पकड़ रहे? 12 समाज के लोग धंधा करते व्यापार करते हैं, ये जो आरएसएस के लोग आए इनको क्या अधिकार है? गवर्नमेंट ने क्या अधिकार दी इनको जो तुम पकड़ रहे? और पुलिस जो है तो उनके बोलने के बरोबर 2 से 3 मिनट में पुलिस आ रही वहाँ पे। और कहीं अगर से एक्सीडेंट हो गया तो 4 घंटे कोई पुलिस आ रही नहीं। उनका जो फेवर है आरएसएस के लोगों का, 2 मिनट के अंदर गाड़ी पकड़े के पुलिस वाले आ जा रहे वहाँ पे। और कहीं दुर्घटना हो गई तो 4 घंटे भी नहीं आ रहे ये पुलिस वालों की। तो हमने इसके पहले पीआई साहब को गंगाखेड़ में मैंने खुद बोला कि भाई तुम इसके ऊपर तुम माल पकड़ो हमारा, ये आरएसएस के लोग क्यों पकड़ रहे हैं हमारा माल? तुमको अधिकार है पकड़ने के, इनको क्या अधिकार है? गंगाखेड़ तालुके के कुरैशी बिरादरी के लोगों को किस तरह से आह्वान करेंगे आप? गंगाखेड़ के अभी ये जो हम जाके सब लोगों को बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा हमने परभनी लेवल पे जो तय करे जिले पे, बाकी हम सब मिलके वही काम करेंगे। सब जाएंगे और पुलिस स्टेशन में अर्जी देंगे हम। आज परभनी शहर के परभनी ज़िले के तमाम कुरैशी बिरादरी की आज मीटिंग हुई है परभनी शहर के कुरैशी मस्जिद यहाँ पर। और मीटिंग में आपने हकीकत में क्या डिसीज़न लिया, क्या तय किया आपने? जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र भर में गौवंश हत्याबंदी का कायदा लाया हुआ और गौवंश हत्याबंदी करने के बाद में औरंगाबाद में गौवंश हत्याबंदी के कायदे को लेकर यहाँ पर कुरैशी समाज ने जिस तरह से बैल, गाय और दूसरे जानवर भी खरीदना भी बंद कर दिया है और उसके बाद में यहाँ पर उसको ज़ुबा करना भी बंद कर दिया। हकीकत में आप लोगों ने जो निर्णय लिया आज, ये क्या निर्णय रहा आपका? हमारा निर्णय ये रहा कि औरंगाबाद में जिस तरह से जब और दूसरे ज़िलों में जो मीटिंग हुई, ये मीटिंग पूरे महाराष्ट्र लेवल पे हुआ है। और ये पूरा जैसा कि औरंगाबाद, जालना आज हमने परभनी में बंद कर दिया, इसके बाद नांदेड़, हिंगोली, पूरा महाराष्ट्र बंद होने वाला है। बंद बोले तो माल की खरीदी नहीं होंगी, या बैल की या भैंस की
किसी चीज़ की व्यापारी कोई खरीदी करेगा नहीं, दुकानें बिल्कुल बंद रहेंगे, कंपनियों का हम विरोध करेंगे, बिल्कुल कंपनी में माल नहीं जाने दिया जाएगा। ये कब तक चलेगा? जब तक गवर्नमेंट हमारे को क्लियर नहीं करती। तो गवर्नमेंट ने गौवंश बंद करने के बाद भी हमको भैंस काटने की इजाज़त दी, भैंस काटने के बाद भी हमारे पे जुल्म हो रहा, हमारा माल पकड़े जा रहा, हमारे डायरेक्ट दुकानों पे, हमारे घरों पे बिना किसी वारंट के छापे मारे जा रहे। इसलिए हमारे पे जुल्म ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए महाराष्ट्र की हमारी कमेटी ने फैसला करी कि हम आंदोलन करेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन हमारा करेंगे। अगर इससे भी ज़्यादा हुआ तो पूरे इंडिया लेवल पे करेंगे। 1 जुलाई 2025 को परभनी शहर के सूबेदार नगर के कवड़गांव रेलवे गेट के पास में मोहसिन कुरैशी जो लड़का वहाँ पर एक छोटे बच्चे हैं, ये लड़के पिछले कई वर्षों से यहाँ पर अपना मांस बेचते हैं और मांस बेचने के बाद में उस दिन उनके पास में भैंस का मांस था और भैंस का मांस बेचने के बाद में उन पर जो अन्याय अत्याचार किया गया, उनका जो नुकसान किया गया है, वो लोग धड़ी से गोश्त लेकर आते हैं, किलो से गोश्त लेकर आते हैं किसी व्यापारी के पास से, और किलो से लाकर वो सिर्फ अपना उदर निर्वाह करने के, रोजी रोटी निकालने के लिए ये लोग अपना माल बेचकर उनका जो घर चलता, उन बच्चों पर जो अन्याय हुआ है उसके बारे में क्या एक्शन आपने लिया है? ये घटना तो बहुत छोटी सी घटना है और वो भी मीडिया वाले आए बोल के, अधिकारी आए बोल के वो पब्लिक के सामने आ गई। उससे बड़े बड़े घटना रोज होते हमारे साथ, वो मीडिया में आते नहीं, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। ये एक छोटी घटना थी, इतनी बड़ी थी फिर भी बहुत छोटी थी। वो सामने ही बोल के लोगों के समझ में आया भाई ऐसा हो रहा, हमारा ऐसे रोज होते हमारे साथ ऐसे। कुरैशी बिरादरी के वो नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो वेल क्वालिफाइड है, अब इनके हाथ का काम तो निकल गया, काम निकलने के बाद में ये लोग बेरोजगार हो गए। अब कुरैशी समाज के लोग, कुरैशी बिरादरी के लोग किस तरह से महाराष्ट्र सरकार से यहाँ पर सरकारी नौकरियों की, अगर सरकारी नौकरी अवेलेबल नहीं है तो मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरियों के लिए किस तरह से आप डिमांड करते हैं, किस तरह से मांग करते हैं आप? भाई कुरैशियों के पास तो नौकरियाँ, एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्चों में बहुत है, मगर नौकरियाँ नहीं है। इसकी वजह ये है कि 94-95 में जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमको SC से निकाल के OBC में डाले, इसका बहुत बड़ा असर पड़े वाला है। अब OBC में बहुत सारा मुस्लिम समाज है, अब कोई भी समाज किसी का भी लगा के OBC में लग जाता है। इस वास्ते हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते क्योंकि हमारा उतना रसूख नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सिफारिश नहीं है, इस वास्ते हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हम इस वास्ते आंदोलन कर रहे कि हम जो SC कैटेगरी में थे पहले, हमको वापस गवर्नमेंट वो कैटेगरी में डाले, इसके लिए हम इसके लिए आंदोलन चालू कर रहे हैं। अब आपने आपका कारोबार पूरी तरह से ख़रीद फरोख्त बंद कर दिए, तो उसके बाद में आपके समाज के तमाम ही लोग बेरोज़गार हो गए। ऐसी सूरत में आपका क्या निर्णय रहने वाला है, क्या डिसीजन लेने वाले आप? ऐसी सूरत में तो हम घेराव करने वाले कलेक्टर ऑफिस का, ये हमारे लिए तात्पुर चालू करे, रोज़ी कुछ ना कुछ हमारे लिए नौकरियाँ, छोटे मोटे नौकरियाँ, इसके लिए हम डिमांड करेंगे। थैंक यू। कुरैशी समाज की जानिब से एक डिसीजन लिया गया है आज, तो क्या डिसीजन रहा और क्या तय किया है कुरैशी समाज? परभनी जिले के तमाम तालुकों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या डिसीजन हुआ आपका? अस्सलाम वालेकुम सभी को। कुरैशी बिरादरी की तरफ से जो है कि ये गाय वंश तो पहले ही बंद है, जेला भैंस भी जो है तो हमारी कंपनी को जाती है, इधर दुकानों को कटने को आती है। ये बजरंग दल के लोग जो है तो उसको लूट लेते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सब दाखिले बिकले होने के बाद भी जो है तो केस बना के जो है तो गौशाला में जानवरों को हमारे डाल देते हैं। इस वजह से पूरे महाराष्ट्र में जो है तो ये मीटिंग इसके ऊपर चालू है हमारी, और पूरा आंदोलन इसके ऊपर हमारा सबका चालू है। जब कुरैशी समाज के युवक, पढ़े लिखे युवक अगर ये ऐसे कारोबार बंद करने की वजह से अगर बेरोजगार हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत में आप महाराष्ट्र सरकार से और केंद्र सरकार से अपने नौजवान बच्चों के लिए सरकारी नौकरी के लिए किस तरह से गुहार लगाएंगे? अब ये इस तरीके से सरकार का काम है, अब हम बेरोजगार हो जाइए तो हम उसको बैठेंगे ऑपरेशन को कि अब हमको नौकरियाँ दो बोल के। नौकरियाँ तो हमारे पास है ही नहीं, अब कारोबार तो कुछ रहेगा ही नहीं। अगर आप इसमें रियायत करेंगे तो कुछ होगा हमारे लिए, फिर तो हमको तो सरकार से ही लड़ना पड़ेगा। अभी तक आपने भैंस का गोश्त आप काट रहे थे, जब से गोवंश बंदी का कायदा आया तब से अभी तक आपने भैंस काटना शुरू किया और भैंस काटकर आपके दुकानों पर यहाँ पर उसका गोश्त बेच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग आप लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पर झूठे केसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ तोतिया लोग जो डुप्लीकेट लोग हैं, किसी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाले या किसी
एक तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाले एक पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और आपकी दुकानों पर आकर ज़बरदस्ती आप लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सब? बिल्कुल सही बात है। वो ब्लैकमेल तो करते जो बजरंग दल के लोग जो भी है उनका मंशा, उन्होंने हमको पीछे लगे हुए हमारे गायवंश बंद हुए जब से। लेकिन हमको मानना है गायवंश बंद है ठीक है, लेकिन हेले भैंस के ऊपर भी हमको पाबंदी डाल रहे ना, इस वजह से हमको बहुत तकलीफ जा रही है, अड़चन जा रही है। कंपनियों को हमारे माल आ जाते हैं, दुकानों पे बिकते हैं, हेले भैंस के सिवा हम दूसरा कारोबार नहीं करते। यही हमारी मांग है कि हमको जो है तो सिलेंडर हाउस सबको जो जहाँ नहीं है हेला भैंस के लिए दो, गवर्नमेंट से अपील है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जो है तो यहाँ पर परभनी ज़िले के दावत पर हाजिर हुए हैं और हमारी डिमांड है कि आरएसएस बजरंग दल जो ये संगठन है हमारे लोगों पर जुल्म कर रही है और जुल्म के बदले में यहाँ तक कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है। कुरैश बिरादरी के लोगों पर जुल्म भी हो रहा है, मारा जा रहा है और गाड़ियाँ भी लूटी जा रही है, यहाँ तक कि पैसा भी लूटा जा रहा है। और उसके अलावा हम जो यह गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि हमारे जो लोग आज जो मीटिंग लिए परभनी ज़िले में, परभनी ज़िला लेवल पर, कि पूरे बायल बाज़ार और कंपनियां ये बंद हो जाए और उसको बंद करने का एक ठराव पास किए हैं। आज जो है तो कुरैशी बिरादरी की तरफ से मीटिंग थी पूरे परभनी ज़िले की, तो पूरे परभनी ज़िले की मीटिंग थी, तो वो हिसाब से जो है तो सब ज़िला सदर जो भी तालुका सदर के जो लोग रहते हैं उनको सब बुला के बात करें। ये जो पकड़ रहे जानवर ये वो मार रहे टूट रहे जो भी मसले मसाइल हो रहे, तो इसके ताल्लुक से जो है तो बंद करने का आह्वान तय हुआ। यहाँ पे कुरैश बिरादरी ने तय करी सबके मशवरे से, तो फिर जुमेरात से जो है तो टोटल बंद करने की बात है। और ये निर्णय कुरैश बिरादरी परभनी के ज़िला सदर, कुरैश बिरादरी के पूरे जिम्मेदार, ये सब लोगों ने लिए। कितने दिन रहेंगे बंद? ये आप वो आगे जैसे जैसे गाड़ ले जाएंगे अपने ऊपर से बनते आ रहे, हमको भी बोले एक मीटिंग लो, तो मीटिंग ली हम लोगों ने, हमारे जिम्मेदारों ने, वो हिसाब से आगे और जो मालूमात मिलेंगी मैं आपको देते रहूँगा। इसलिए मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी साहब, उसी के साथ में 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान साहब, उसी के साथ में परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान साहब और साथ में दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, इन्होंने, और उसी के साथ में परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, और उसी के साथ में शेख अयारा मैडम और परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। अगर आप पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।